हेलो ड्रीमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई नया विषय लेकर के नहीं आया, बल्कि आपके सवालों के जवाब देने आया हूं और आपके मन में जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने आया हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत हम आज एक कहानी के साथ करेंगे। और इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें करने वाले हैं, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, एक बार एक आदमी सड़क किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से वो रेडियो नहीं सुनता था और कम दिखाई देने की वजह से वो टीवी भी नहीं देखता था। लेकिन इसके बावजूद उसके समोसे काफी अच्छे बिक जाते थे, तो उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। और अगले दिन से वो ज्यादा आलू खरीदने लगा और उसके साथ ही वो पुराने चूल्हे की जगह नया और बड़ा चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उनका बेटा अपने पिता के काम में हाथ बटाने चला आया। और उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। उसके बेटे ने उस आदमी से कहा कि पिताजी, क्या आपको पता है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं। पिता ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ। तो उसके बेटे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और घरेलू हालात भी बहुत बुरे हैं, तो हमें आने वाली बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि मेरा बेटा कॉलेज जाकर के आया है, अखबार भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, तो इसकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और साइन बोर्ड को उतार कर नीचे रख दिया। उसका जोश पूरी तरह खत्म हो चुका था और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या घटने लगी और बिक्री तेजी से गिरने लगी। उसने अपने बेटे से कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मंदी का दौर चल रहा है और मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर निर्णय ले पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम अक्सर अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर लेते हैं और कभी कभी ज्यादा बुद्धिमत्ता को सही फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं। हर इंसान जो ज्यादा बुद्धिमान है जरूरी नहीं सही फैसला करे, इसलिए अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर कीजिए। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद वो लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल बन जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी नौकरी कैसी चल रही है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। उनका बहुत अच्छी बात है, तो कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस और किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं तो नौकरी को ही बिजनेस की तरह करता हूँ। मैंने कहा, नौकरी को बिजनेस की तरह? सुनने में अजीब लगा ना? मुझे भी बहुत अजीब लगा था। लेकिन मैं अपने दोस्त को और आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि पिंजरा चाहे छोटा हो या बड़ा, पिंजरा फिर भी पिंजरा ही होता है। और पिंजरे को जंगल समझ लेने से पिंजरा जंगल नहीं बन जाता। और शेर को भी जंगल का ही राजा कहा जाता है, पिंजरे का नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? जबकि न तो वो ज्यादा तेज दौड़ सकता है, न उसमें ज्यादा फुर्ती होती है। और अगर ताकत की बात की जाए तो शेर से भी ज्यादा ताकतवर जंगल में और बहुत सारे जानवर होते हैं। फिर भी शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? उसके विनिंग एटीट्यूड की वजह से। जी हाँ, तो अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड लेकर के आइए, एक जीत का जज्बा लेकर के आइए। क्योंकि अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो बिना विनिंग एटीट्यूड के वो चीज हासिल नहीं हो सकती। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि पैसा। क्योंकि हम सब लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा कीमती है और जिसकी वजह से पैसा कमाया जा सकता है, और वो है समय। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग अपने समय का व्यर्थ के कामों में उपयोग करते हैं और इसलिए उनको लगता है कि यार हम दिन भर काम करके परेशान हो चुके हैं, तो अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्यों थोड़ी देर मोबाइल पे गेम खेल लिया जाए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए जाए या टिकटॉक पर फनी वीडियोस देख लिए जाए, है ना। और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। और जब कोई उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में हम टाइम पास कर रहे हैं
या टाइम हमें पास कर रहा है। दोस्तों, आपकी आदतें ही ये तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। सफल आदतें सफल भविष्य का निर्माण करती है और बुरी आदतें हमें पतन की ओर ले जाती है। और मजे की बात क्या है पता है आपको? असफल आदमी को जो काम करना अच्छा नहीं लगता, सफल आदमी को भी वो काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल आदमी उन कामों को कर करके उन्हें करने की आदत डाल लेता है। जैसे सुबह जल्दी उठना असफल आदमी को अच्छा नहीं लगता, तो सफल आदमी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल आदमी रोज सुबह जल्दी उठ करके जल्दी उठने की आदत डाल लेता है। किताबें पढ़ना असफल आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सफल आदमी को भी पसंद नहीं है, लेकिन सफल आदमी रोज किताबें पढ़ के किताबें पढ़ने की आदत डाल लेता है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो अपने इसी समय का उपयोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स का सहारा ले सकते हैं। और यही विचार मेरे एक दोस्त का भी है। उसका मानना है कि अगर हमें हमारी पर्सनैलिटी और इनकम को इम्प्रूव करना है तो हमें अच्छी एजुकेशन की जरूरत है। लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज में मिली शिक्षा हमें केवल शिक्षित करती है, हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करती। स्कूल कॉलेज में मिला किताबी ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित रहता है और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हमें सिर्फ अच्छा नौकर बनना सिखाती है, मालिक बनना नहीं सिखाती। और बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग को प्रभावित करती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। हमें ग्रेड्स नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ करनी चाहिए, क्योंकि कम सीखकर भी हम ग्रेड्स और डिग्री तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो सीखने की है वो ये है, सीखने के सही तरीके को सीखें। जी हाँ, सीखने के सही तरीके को सीखें। कुछ लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही ज्ञान समझ लेते हैं और यही दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत पैदा करती है। दोस्तों, नौकरी की एक बहुत खास बात होती है। जो भी आदमी नौकरी में 5 या 10 वर्ष का अनुभव ले लेता है, वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाता है और 90% लोगों को ये लगने लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि अगर वो सब कुछ जानते होते तो पिछले 10 साल से एक ही जगह पर नहीं होते। दोस्तों, अगर आप आसान और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो याद रखिए कि आप सर्वाइवल के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनर बनना चाहते हैं या ऑनर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको कंफर्ट को छोड़कर अनकंफर्टेबल जोन में आना पड़ेगा। आपको ऑल नोइंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेगा। अगर आप वो सब कुछ चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप जिंदगी भर एक्सपर्ट नौकर बनकर एडजस्टमेंट वाली लाइफ जीकर अपने आप को ये धोखा देना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, या ऑनर बनकर अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? कब तक आप अतीत की कूंची से वर्तमान में रंग भरते रहेंगे और कब तक अपने जीवन में आप काश शब्द का प्रयोग करते रहेंगे कि काश उस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है। इस काश की दुनिया से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। इस सफलता की यात्रा में मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरा साथ आना चाहते हैं और इस सफलता की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज इस यात्रा को मैं एक मिशन का नाम दे रहा हूँ और उस मिशन का नाम है द सक्सेस जर्नी। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और यस लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका वो सपना क्या है जिसके लिए आप जीत का जज्बा रखते हैं या उसे पाने की इच्छा रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।